हेलो बच्चों, कैसी चल रही है आप सभी की नीट 2026 की प्रिपरेशन। मेरा नाम है डॉक्टर सत्येंद्र बैस। मैं ये सोच रहा हूँ कि कुछ थोड़े से शॉर्ट वीडियोस बनाते हैं। लेट्स सी कि क्या ये हमारे लिए वर्क करता है और क्या ये आपके लिए हेल्पफुल रहता है कि नहीं। इसे आप एक तरीके की रिवीजन सीरीज भी समझ सकते हैं। आई टेक वन टॉपिक और टू टॉपिक अ डे एंड विल मेक अ वीडियो, शॉर्ट वीडियोज ऑन इट, सो दैट आपकी रिवीजन में हेल्प हो सके। आज का हमारा टॉपिक है एस्टिवेशन। बच्चों, एस्टिवेशन को हिंदी में पुष्पदल विन्यास बोलते हैं। एस्टिवेशन का मतलब होता है कि जो हमारे फ्लावर में सेपल होते हैं, या जो हमारे पेटल होते हैं, या जो हमारे टेपल होते हैं, इनका एक सेपल का दूसरे सेपल के रिस्पेक्ट में, या एक पेटल का दूसरे पेटल के रिस्पेक्ट में, या एक टेपल का दूसरे टेपल के रिस्पेक्ट में जो अरेंजमेंट होता है उसे हम लोग एस्टिवेशन कहते हैं। बच्चों, आप लोग सभी ये जानते हैं कि सेपल का अरेंजमेंट पेटल के रिस्पेक्ट में नहीं, पेटल का अरेंजमेंट टेपल के रिस्पेक्ट में नहीं, सेम वर्ल की बात होती है। द अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स विथ रिस्पेक्ट टू द मेंबर्स ऑफ द सेम वर्ल की बात होती है, इज कॉल्ड एज एस्टिवेशन। तो एनसीईआरटी की लाइन लिखी हुई है कि द अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स या पेटल्स या टेपल्स। अच्छा, सारे बच्चे मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे टेपल्स कब यूज किया जाता है और टेपल्स कौन सी फैमिली में देखने को मिलते हैं। राइट, आगे चलते हैं। एंड सेकंड इज टेपल्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं। सो आज का हमारा टॉपिक है एस्टिवेशन। एस्टिवेशन अलग अलग टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है वेलवेट एस्टिवेशन, सेकेंड एस्टिवेशन इज ट्विस्टेड एस्टिवेशन, थर्ड एस्टिवेशन इज इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, एंड फोर्थ एस्टिवेशन इज वेक्सिलरी या पेपिलियोनेशियस एस्टिवेशन। सारे बच्चे मेरे साथ जल्दी से रिवाइज करेंगे। एस्टिवेशन का मतलब है सेपल पेटल या टेपल का अरेंजमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द मेंबर्स ऑफ सेम वर्ल, उसी चक्र के सदस्य, यानी कि एक सेपल का अरेंजमेंट दूसरे सेपल के रिस्पेक्ट में, या एक पेटल का अरेंजमेंट दूसरे पेटल के रिस्पेक्ट में, या एक टेपल का अरेंजमेंट दूसरे टेपल के रिस्पेक्ट में। दिस इज कॉल्ड एज एस्टिवेशन या पुष्पदल विन्यास। पुष्पदल विन्यास या एस्टिवेशन चार प्रकार के जो हमारे एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। वेलवेट को हम लोग बोलते हैं कोर स्पर्शी पुष्पदल विन्यास। नेक्स्ट, ट्विस्टेड को हम लोग बोलते हैं व्यावर्तित पुष्पदल विन्यास। नेक्स्ट, इम्ब्रिकेट को हम लोग बोलते हैं कोर छादी पुष्पदल विन्यास, कोर छादी पुष्पदल विन्यास। और वेक्सिलरी या पेपिलियोनेशियस को वेक्सिलरी या पेपिलियोनेशियस ही कहते हैं। तो चलिए क्विकली हम लोग एक एक एस्टिवेशन को एक एक करके पढ़ते हैं। चलो बच्चों, सो चलो बच्चों, सबसे पहला एस्टिवेशन है वेलवेट एस्टिवेशन। वेलवेट एस्टिवेशन यानी कि कोर स्पर्शी पुष्पदल विन्यास, ये एक ऐसे प्रकार का एस्टिवेशन होता है जिसमें एक सेपल या पेटल दूसरे सेपल या पेटल को ओवरलैप नहीं करता है, कोर से स्पर्श करता हुआ दिख रहा है। आप यहां पर देख सकते हैं, जैसे कि ये फ्लावर है, इसको मैं अगर आपकी तरफ टर्न कर दूं तो आप देख रहे हैं सेपल पेटल या टेपल जो है वो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को अतिव्याप्त नहीं कर रहे हैं, एक के ऊपर एक नहीं है। जब सेपल पेटल या टेपल एक दूसरे को ओवरलैप ना करें और एंड टू एंड जमे, हिंदी बड़ा अच्छा वर्ड है इसका, कोर से स्पर्श कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज वेलवेट एस्टिवेशन। राइट, वेलवेट एस्टिवेशन का एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में दिया है दैट इज कैलोट्रोपिस। वेलवेट एस्टिवेशन का एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया हुआ है कैलोट्रोपिस, यानी कि आक या मदार। इसके और एग्जाम्पल्स में बच्चों आप जानते हो, सभी बच्चे देखिएगा और मुझे बताइएगा, फैबेसी फैमिली के कैलिक्स का एस्टिवेशन। तो फैबेसी फैमिली में या फैबेसी कुल में, फैबेसी में कैलिक्स में सेपल का एस्टिवेशन भी वेलवेट टाइप का होता है। और ये एस्टिवेशन आप लोगों को कहां कहां देखने को मिल रहा है, मुझे सारे बच्चे बताइएगा। अच्छा, क्या सोलनेसी फैमिली में भी देखने को मिलता है क्या वेलवेट एस्टिवेशन? चलो भाई, क्या सोलनेसी के कैलिक्स और करोना में भी देखने को मिलता है क्या वेलवेट एस्टिवेशन? तो वेलवेट एस्टिवेशन का पहला एग्जांपल एनसीईआरटी का दैट इज कैलोट्रोपिस। सेकंड, फैबेसी फैमिली में कैलिक्स में सेपल्स का एस्टिवेशन भी होता है, वेलवेट एस्टिवेशन। थर्ड, सोलनेसी फैमिली में कैलिक्स और कोरोला दोनों का एस्टिवेशन होता है, वेलवेट एस्टिवेशन। ये ऐसा एस्टिवेशन होता है जिसमें कि जो सेपल्स पेटल्स या टेपल्स हैं वो एक दूसरे से ओवरलैप नहीं करते, एंड टू एंड जमे रहते हैं, कोई किसी को अतिव्याप्त नहीं करता है। चलो बच्चों, नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट दूसरे टाइप का एस्टिवेशन इज ट्विस्टेड एस्टिवेशन। ट्विस्टेड एस्टिवेशन का मतलब हिंदी में होता है व्यावर्तित पुष्पदल विन्यास। ये एक ऐसे प्रकार का एस्टिवेशन होता है जिसमें एक सेपल या दूसरा सेपल
एक सेपल दूसरे सेपल को, या एक पेटल दूसरे पेटल को, या एक टेपल दूसरे टेपल को, ये देखिए ओवरलैप करता हुआ दिख रहा है, जैसे कोई चक्री चल रही हो। ये देखिए, क्या ये ओवरलैपिंग दिख रही है? ये देखिए एक पेटल ने दूसरे को ओवरलैप किया एंड सो ऑन। और ये ओवरलैपिंग एक डेफिनेट डायरेक्शन में होती है। अगर सेपल, पेटल या टेपल एक दूसरे को ओवरलैप करें, यानी एक दूसरे को अतिव्याप्त हो जाएं और एक निश्चित दिशा में, यानी कि एक डेफिनेट डायरेक्शन में हो, इस टाइप के एस्टिवेशन को हम लोग ट्विस्टेड एस्टिवेशन बोलते हैं। एनसीईआरटी में इसका एग्जाम्पल दिया है चाइना रोज, चाइना रोज दिया है यानी कि गुड़हल दिया है। सेकंड एग्जाम्पल दिया हुआ है लेडी फिंगर यानी कि भिंडी दिया हुआ है। एंड थर्ड एग्जाम्पल दिया हुआ है कॉटन यानी कि कपास। बच्चों, सारे बच्चे बिल्कुल ध्यान से देखिए और ये आपको पता होना चाहिए कि ये चाइना रोज, लेडी फिंगर और कॉटन ये मालवेसी फैमिली में आता है। कौन से फैमिली में आता है? मालवेसी फैमिली में आता है। तो फिर से रिवाइज करते हैं जल्दी से। ट्विस्टेड एस्टिवेशन में सेपल, पेटल या टेपल का ओवरलैपिंग होती है और एक डायरेक्शन में होती है। उल्टा क्वेश्चन, चाइना रोज, लेडी फिंगर या कॉटन में किस टाइप का एस्टिवेशन यानी कि किस प्रकार का पुष्पदल विन्यास मिल सकता है? तो ट्विस्टेड एस्टिवेशन का बेस्ट एग्जांपल हो सकता है चाइना रोज, लेडी फिंगर, कॉटन। ये एनसीईआरटी में दिया है। चलो नेक्स्ट टाइप के एस्टिवेशन को देखते हैं। नेक्स्ट टाइप के एस्टिवेशन को देखते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं कोर छादी पुष्पदल विन्यास, या इसे हम लोग बोलते हैं इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन या कोर छादी पुष्पदल विन्यास ये एक ऐसे प्रकार का पुष्पदल विन्यास होता है जिसमें ये देखिए ओवरलैपिंग तो दिख रही है लेकिन कोई डेफिनेट डायरेक्शन में नहीं दिख रही है। देखो, एक सेपल या पेटल या टेपल को बाकी के सेपल, पेटल या टेपल ओवरलैप कर रहे हैं लेकिन कोई डेफिनेट डायरेक्शन में नहीं दिख रहा। दैट मींस डायरेक्शन लेस ओवरलैपिंग। डायरेक्शन लेस ओवरलैपिंग हो यानी कि क्या यहां पर ओवरलैपिंग या अतिव्याप्तता होगी? होगी। सुपर इंपोजिशन होगा, लेकिन क्या ये डायरेक्शनल होगा कि डायरेक्शन लेस होगा? डायरेक्शन लेस होगा। इसे हम लोग कोर छादी या इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, फर्स्ट आ सकता है केसिया एंड सेकंड आ सकता है गुलमोहर। तो बच्चों, दो एग्जाम्पल जो हम लोग बोल सकते हैं जो एनसीईआरटी में दिए हैं, दैट इज केसिया एंड गुलमोहर। बच्चों याद रखिएगा, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन में ओवरलैपिंग होती है। नेक्स्ट, डेफिनेट डायरेक्शन में नहीं होती है, यानी रैंडम ओवरलैपिंग होती है, यानी कि डायरेक्शनलेस ओवरलैपिंग होती है, यानी कि दिशाहीन अतिव्यापन होता है। और ये कैरेक्टरिस्टिक फैमिली है सीजल पिनियोइडी का, या सब फैमिली सीजल पिनियोइडी का है, जिसका एग्जाम्पल आ सकता है केसिया एंड गुलमोहर। नाउ बच्चों, चलते हैं हम लोग लास्ट टाइप के एस्टिवेशन पर। इसका नाम होता है वेक्सिलरी एस्टिवेशन, वेक्सिलरी या पेपिलियोनेशियस एस्टिवेशन। वेक्सिलरी या पेपिलियोनेशियस एस्टिवेशन ये बड़ा इंटरेस्टिंग एस्टिवेशन है, क्योंकि वेक्सिलरी या पेपिलियोनेशियस एस्टिवेशन एक प्रकार के क्रॉस पॉलिनेशन को यानी कि पर परागण को बढ़ावा देने वाला एस्टिवेशन होता है। वेक्सिलरी या पेपिलियोनेशियस एस्टिवेशन में आप देख सकते हैं ये होगा पोस्टीरियर वाला पेटल, यानी कि ये पश्च वाला दल होगा। इसको नाम दिया जाता है स्टैंडर्ड, इसे नाम दिया जाता है स्टैंडर्ड, या इसे हिंदी में बोला जाता है मानक। ये सबसे बड़ा होता है, ये सबसे बड़ी पंखुड़ी या सबसे बड़ा दल होता है, और ये पोस्टीरियर होता है। पश्च पश्च पोस्टीरियर, याद रखना। ये ढांक के रखता है या ये कवर करके रखता है या ओवरलैप करके रखता है दो लेटरल वालों को। इनको बोला जाता है विंग, या इनको बोला जाता है पंख, या इनको बोला जाता है एले भी कहा जाता है। तो कौन किसको ओवरलैप कर रहा है भाई? स्टैंडर्ड वाला सबसे बड़ा पेटल होता है, ये पोस्टीरियर होता है, ये ओवरलैप करता है दो लेटरल वालों को, जिनको विंग्स या पंख या एले बोलते हैं। जो दो लेटरल वाले होते हैं ये ओवरलैप करते हैं दो एंटीरियर वाले पेटल को, जिनको हम लोग कील या कैराइना कहते हैं। कील या कराइना या कूटक कहा जाता है, जो कि एंटीरियर होते हैं और चिपके हुए होते हैं। तो बच्चों, हम लोगों ने क्या सीखा, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। पहला पॉइंट, वेक्सिलरी या पेपिलियोनेशियस एस्टिवेशन जो होता है ये देखने को मिलता है फैबेसी फैमिली में। कौन सी फैमिली में बच्चों? फैबेसी फैमिली में। और ये फैबेसी फैमिली में कोरोला में देखने को मिलता है। किस में देखने को मिलता है? कोरोला में देखने को मिलता है। इसे हम लोग C1+2+2 फ्यूज्ड ऐसे भी लिखते हैं। वेक्सिलरी पेपिलियोनेशियस, वेक्सिलरी या पेपिलियोनेशियस एस्टिवेशन में एक टोटल 5 पेटल या टेपल दिखेंगे। तो जो सबसे बड़ा होता है और जो पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड या मानक। ये सबसे बड़ा होता है, ये ओवरलैप करता है दो विंग्स या पंख या एले को, जो दो फ्री होते हैं, और जो दो जुड़े हुए रहते हैं उनको कील या कैराइना कहते हैं, या हम लोग इनको कूटक कहते हैं।
और ये दो एंटीरियर होते हैं। तो बच्चों पोस्टीरियर कौन सा होता है? स्टैंडर्ड। एंटीरियर कौन से दो होते हैं? कील या कैराइना। इसको लिखा कैसे जाता है? 1+2+2 फ्यूज कंडीशन। अगर कभी पूछ दे कि अगर मान लो ऐसा है कोरोला का फॉर्मूला, तो ये 1 क्या है, तो आप टिक करोगे ये स्टैंडर्ड है। ये दो फ्री वाले क्या है, तो आप ये टिक करोगे कि ये पंख या विंग या एले है। और ये दो जुड़े हुए कौन से हैं? ये कील या कैराइना है, जो कि एंटीरियरली प्रेजेंट रहते हैं। सो दैट्स इट बच्चों। अब मैं आता हूं काम की बात पे। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों कि ये एस्टिवेशन करते क्या होंगे। इमेजिन अपने हाथ को आप ऐसे रखिए और ये फ्लावर के सेपल पेटल या टेपल हैं, ये फूल को बड कंडीशन में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। जब फूल बड कंडीशन में रहता है तो उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। बाय द वे सारे बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या इसका एग्जांपल पी बीन्स यानी कि मटर और बीन्स आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मटर में क्रोमोसोम नंबर 1, 4, 5 और 7 पे कौन से कैरेक्टर रहते हैं? जेनेटिक्स में फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको बोलते हैं? उन्होंने एक्सपेरिमेंट पी पे किया था, यस और नो। और कितने पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए थे, यस और नो। ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहो। टाटा, थैंक यू।